हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। गाइस, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे पे चर्चा करेंगे, यानी कि गाइस जो साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाले आगामी परीक्षा एसबीआई क्लर्क, एसएससी, जीडी और यूपीपीएससी, पीएससी एंड बैंकिंग जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक्स की ओर। और गाइस, यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस हम डेली बेसिस पे न्यू टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो गाइस, आज का जो सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। तो गाइस, चलते हैं टॉपिक्स की ओर। और आप एक नोट कॉफ़ी रख लीजिए जिसमें नोट भी करते जाइए, ठीक है गाइस। तो गैस, पहला टॉपिक्स आता है भौतिक विज्ञान, ठीक है गैस। जिससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है गति के नियम। यानी कि गैस हम बात करें गति के नियम, तो गति के 3 नियम हैं। कौन कौन से गैस? आइजैक न्यूटन ने गति के नियम कौन कौन से दिया था? पहला नियम के बारे में बात करें तो इन्होंने पहला नियम दिया था जड़त्व का नियम। और सेकंड बात करें सेकंड नियम में, तो सेकंड में बल, द्रव्यमान हो गया, और एक क्या था? त्वरण, ठीक है गैस, त्वरण, ठीक है गैस। तो गैस जो आइजैक न्यूटन है, और तीसरा दिया था इन्होंने क्रिया और प्रतिक्रियाओं के बारे में समझाया। तो गैस जो आइजैक न्यूटन है, तो इन्होंने 3 नियम दिया था, जिसमें पहला नियम में जड़त्व के नियम समझाया, फिर सेकंड में बल, द्रव्यमान और त्वरण के संबंध को समझाया। थर्ड नियम में इन्होंने क्रिया और प्रतिक्रियाओं के बारे में समझाया। और गैस हम इसको गणितीय रूप से देखें, यानी कि गैस यहाँ गणितीय रूप से देखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गैस, नोट भी करते जाइए। गणितीय रूप से देखें तो F=m×a, ठीक है गैस। जिसमें ए क्या हो गया? बल, यानी कि बल हो गया। m क्या हो गया? द्रव्यमान, और ए हो गया त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो गैस कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्रकार है, नोट भी करते जाइए, ठीक है गैस। गैस अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है गति के पहले नियम को क्या कहा गया है। तो गैस हमने बताया कि पहला नियम इन्होंने जड़त्व का नियम दिया, सेकंड में बल, द्रव्यमान, त्वरण दिया, और तीसरे में क्रिया और प्रतिक्रियाओं के जो बारे में मतलब समझाया गया है, ठीक है। इसके हम गणितीय रूप में भी हम देखे हैं, तो गणितीय रूप में F=m×a, ठीक है, ये है। जिसमें F बल है, m द्रव्यमान, a त्वरण। इतना तो समझ में आ गया होगा गैस, ठीक है। अब गैस हम तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें गैस ये है प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो गैस प्रकाश वर्ष किसका मापन है? गैस दूरी का, ठीक है गैस। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गैस, नोट भी करते जाइए। इसमें लिखा है प्रकाश की गति, ठीक है। प्रकाश की गति को देखें, प्रकाश की गति, ठीक है गैस, नोट करते जाइए। प्रकाश की गति कितनी होती है गैस? 3 लाख, मैं चलो पूरे लिख ही देता हूँ। कितना ज़्यादा हो गया क्या? कई इसे 1000, 10,000, लाख, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी गैस, पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गैस अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, और इसके बारे में और जानते हैं कुछ बेसिक्स नॉलेज, जिसमें प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दूरी हो गया। प्रकाश की गति कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर। यदि गैस इसी को हम देखें सेकंड में, एक वर्ष में कितना सेकंड होता है? तो गैस ये होता है 3,15,36,000, ठीक है, 36,000 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होता है, ठीक है, सेकंड होता है। एक साल में कितना सेकंड होता है? 3,15,36,000, ठीक है गैस। यदि हम इसी को एक वर्ष में देखें तो ये होता है 9.46 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसी को हम यदि
प्रकाश की दूरी से यदि सूर्य से यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में बात करें तो ये कितना होता है गाइस 8.3 लगभग, ठीक है, लगभग 8.3 मिनट में होता है, ठीक है। मिनट में हम देखें तो मिनट है सूर्य की दूरी, ठीक है, 8.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। अब गाइस चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो ध्वनि की गति है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो गाइस हम 3 माध्यम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या गाइस, ठोस हो गया, द्रव, और एक हो गया क्या गैस, गैस, ठीक है। तो गैस ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो गैस होता है ठोस। क्यों गैस, क्योंकि इसके जो अणु होता है आपस में एक दूसरे के आसपास होती है, और जो गैस की होती है तो ये कुछ दूर दूर होते, कुछ इस प्रकार से। तो इसकी जो ध्वनि की जो गति है इसमें कम होती है, और इसमें अणु आपस में पास पास होने के कारण इसमें गति जो होती है तेज होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा अणु इसमें पास होती है, ठीक है, आसपास। छठवां क्वेश्चन यहाँ सॉरी गाइस, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की। यानी कि जो रेडियो धार्मिकता है खोज किसने की। तो गाइस हेनरी बेकलर, ठीक है, हेनरी बेकलर ने की। तो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और आप नोट करते भी जाइए। कौन किया था गाइस रेडियो धार्मिकता खोज, हेनरी बेकलर। कौन से सन में गाइस, इसको भी याद रख लीजिए, 1896 में किया था, ठीक है। जिसमें रेडियो और प्लस सॉरी गाइस पीओ, ठीक है, पीओ मतलब क्या होता है, पोलनियम, ठीक है। तो इन दोनों के जो संगठन से इन्होंने रेडियो धार्मिकता की एक मतलब खोज की, और कौन से सन में किया था, 1896 में, ठीक है। छठों क्वेश्चन की बात करें तो छठों क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आइंस्टीन का प्रेषित समीकरण कौन सा है। तो गाइस ये E बराबर mc², ठीक है, E बराबर mc²। सातों क्वेश्चन है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है ये किसका उपयोग होता है। तो गाइस ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि जैसे कि ये एक पतली तार होता है, ठीक है, पतली तार होता है जिसमें हम एक दूसरे को आर पार देख सकते हैं, और ये किसके लिए संग्रहित होता है गैस, ये होता है मतलब डेटा प्रकाश डेटा, ठीक है। यानी कि हम इसको बोलते हैं लाइट सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, संचारित होता है डेटा प्रकाश संचारित, ठीक है। यानी कि इसके आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। ये एक पतली तार होता है, पतली लचीली एंड पारदर्शी तार, ठीक है गाइस, जिसमें हम डेटा प्रकाशित करते हैं, यानी कि इसको हम लाइट सिग्नल से भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो गैस ये होता है एम्पियर, ठीक है। किस गैस को लैंपिंग गैस कहा जाता है। तो गैस ये नाइट्रिक ऑक्साइड N2O कहा जाता है। और लैंपिंग गैस क्या होता है गैस, हल्का गैस होता है, हल्की गैस, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हॉट वाटर भी हो गया, जो कि लैंपिंग गैस की यानी कि हॉट एयर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हॉट एयर है लैंपिंग गैस की कार्य भी किया जाता है। और गैस 10वां क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो गैस ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। अब गैस हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हम रासायनिक विज्ञान के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान से रिलेटेड 11 क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस पाई जाती है गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कितना है 78%। और ऑक्सीजन की यदि बात करें, ऑक्सीजन नोट भी करते जाइए, ऑक्सीजन कितना है 21%, ठीक है। कितना है गैस 21, ठीक है। जो नाइट्रोजन है 78% है, और ऑक्सीजन है 21 है। और हम बात करें इसकी बात आर्गन, ठीक है, आर्गन कितना है गैस, आर्गन यहाँ पे लिख लीजिए
0.93%, ठीक है, आर्गन है। और कार्बन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होता है 0.4%। और बात करें अन्य गैस, जैसे कि अन्य गैस हो गया, जिसमें हो गया मीथेन हो गया, है ना, मीथेन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, और क्या हो गया, ऐसे कुछ अन्य गैस मिलके कितना होता है 0.03% वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो गैस H2O क्या है, मतलब पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, यानी कि जो H हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन की जो अणु है, दोनों के जो संगठन है, ये बन के H2O का निर्माण होता है। और H2O क्या है? एक जल की रासायनिक सूत्र है, ठीक है। गैसोलीन यानी पेट्रोल का मुख्य घटक क्या होता है? तो गैस ये हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है गैस। गैस अब चौथा बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, किस अम्ल को राजा जल यानी एक्वा रेगिया कहा गया है? तो गैस ये HCl और HN03 का मिश्रण है, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण को हम एक्वा रेगिएशन यानी कि राजा जल कहा गया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है गैस, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य अंतर क्या है। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि साबुन एक होता है प्राकृतिक वसा से बना हुआ होता है, और जबकि डिटर्जेंट होता है एक सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारे में क्यों किया जाता है? क्योंकि गैस ये हल्की भी होती है और विस्फोटक नहीं होती है, ठीक है, हीलियम गैस, इसलिए। सातवां क्वेश्चन बनता है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो गैस पारा होता है, ठीक है, पारा। 18 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो गैस यह हो स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और विटामिन सी कहाँ से हमें आंवला से प्राप्त होता है, आंवला से, ठीक है। अब हम बात करें 19 क्वेश्चन, जिसमें किस तत्व को जीवन का तत्व कहा गया है? तो गैस कार्बन, और कार्बन का कितना है गैस? 6 है, ठीक है, परमाणु क्रमांक। स्टेनलेस स्टील का मुख्य रूप में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो गैस इसमें होता है लोहा हो गया, क्रोमियम और निकल होता है। तो लोहा का कितना होता है गैस? इसका होता है 26, इसका होता है 21, और इसका होता है 28। याद रखना, परमाणु क्रमांक है, ठीक है, याद करते जाइए बेसिक से लेके हार्ड लेवल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहा। और गैस अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड। 21 क्वेश्चन यहाँ पे बनना है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो गैस 206 होता है एक वयस्क व्यक्ति में, ठीक है। और यदि जन्मतात जो शिशु बच्चे हैं, ठीक है, शिशु बच्चे इसमें कितना होता है गैस? जब जन्मते हैं उसमें 270 होता है, ठीक है। जिसमें हम बात करें एक वयस्क व्यक्ति में, तो खोपड़ी कितना होता है गैस? खोपड़ी में हड्डी 26 होता है, नहीं 22 होता है, सॉरी गैस 22 होता है खोपड़ी में। और बात करें अब इसकी छाती पे, ठीक है, छाती में कितने होते हैं गैस? 25 होता है। और रीढ़ की हड्डी की बात करें, रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी तो ये 26 होता है, 26 होता है, ठीक है। और हाथ और कंधे को मिलाएं, यदि हाथ और कंधे को मिलाएं तो कितना होता है गैस? बराबर 64 होता है, ठीक है। और यदि हम पैर को भी देखते हैं, पैर और श्रेणी की साइड देखें तो कितना होता है गैस? 65 टोटल, यानी कि 206 एक वयस्क व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो गैस हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है गैस? जैसे ये दो तत्व से मिला बना है हीम प्लस ग्लोबिन, याद कर लीजिए, ये होता है ग्लोबिन, ठीक है गैस, ग्लोबिन। तो हीम क्या होता है? एक आयरन होता है,
याद रख लीजिए, आयरन यानी कि Fe, ठीक है गैस। आयरन और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक तरह के प्रोटीन, और दोनों के जो संगठन होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का एक निर्माण करता है, ठीक है गैस। और गैस अब 23 क्वेश्चन की बात करें तो किस अंग को रक्त निस्यंतक यानी कि ब्लड फिल्टर मतलब फिल्टर कहा गया था गैस। जो ब्लड फिल्टर है किसे कहा गया है, तो गुर्दा को कहा गया है, यानी कि गुर्दा को, ठीक है गैस। 24 क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो गैस ये होता है यकृत, ठीक है गैस, यकृत। 25 क्वेश्चन की बात करें तो इंसुलेशन हार्मोन्स किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है, तो गैस ये अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय द्वारा किया जाता है। और गैस अब बात करते हैं डीएनए की, जिसमें डीएनए लिखा है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की, तो गैस ये वाटसन और क्रिक ने किया था। और गैस आंसर और ये है कौन से सन में किया था गैस, तो किया था 1953 में किया था, ठीक है। वाटसन ने कब किया था, 1953 में किया था। 27 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो क्या स्टेप्स होता है, स्टेप्स। ये कहाँ पाया जाता है, कान पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो कैसे जाइलम द्वारा होता है। जैसे कि एक पेड़ है आप, ठीक है, ये पेड़ हो गया जो बीच में पाया जाता है, बीच में, ठीक है, बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं जाइलम। और जो साइड पे रहता है दोनों साइड पेड़ के, ये होता है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। तो जो जल परिवहन करता है तो एक जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन की बात करें तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो गैस विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए हर प्रकार से प्रोटीन द्वारा आप प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हरी सब्जी हो गया, हरी सब्जी हो गया एंड अंडा वगैरह, है ना, तो प्रोटीन ऐसे विटामिन ए। और मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो गैस ये प्लाज्मोडियम है, इसके द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं गैस चौथा टॉपिक यानी कि पर्यावरण, जिसमें हम परिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो 31 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ओजोन परत मुख्य रूप से कौन से गैस से बने होते हैं, तो गैस जो ओजोन परत है O3 यानी कि ओजोन ही गैस से बना होता है, ठीक है। जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ओजोन परत है ये सिर्फ O3 यानी ओजोन परत से ही बना हुआ होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण होता है, तो गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और CFCs, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है। तो गैस 33 क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस गैस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 34 क्वेश्चन की बात करें तो सबसे अधिक जो ऑक्सीजन उत्पादन पौधे कौन सा, गैस एल्गी होता है। गैस एल्गी कितने प्रकार का होता है, गैस नोट कर लीजिए। एल्गी कितने प्रकार का होता है, पहला तो होता है लाल, पहला होता है हरी, है ना, हरी शैवाल कहते हैं, हरी शैवाल। फिर होता है भूरी शैवाल हो गया, भूरी शैवाल हो गया। और थर्ड हो गया लाल शैवाल, ठीक है गैस, लाल शैवाल में राइटिंग पे मत जाना बट नोट करते जाइए, ठीक है। जिसमें हरी शैवाल की बात करें, ठीक है, हरी शैवाल की बात करें हम, तो हरी शैवाल एक क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट यानी पाया जाता है, जिस कारण ये हरी दिखता है, ठीक है गैस। जैसे कि हो गया, उदाहरण में बता रहा हूँ गैस, जैसे कि हो गया लिमिनेरिया हो गया, फोकस हो गया, है ना गैस, यानी कि हर प्रकार से। जैसे कि हो गया स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स तो सुने होंगे, स्पायरोगायरा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स ये बॉटनी में मिलेगा गैस, ठीक है। ज़्यादा गहरी तक नहीं जाते हैं क्योंकि टाइम ध्यान देते हैं टाइम पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है गैस, ठीक है। MQs के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, जब GS पढ़ेंगे तो हम गहरी तक जाएंगे, ठीक है। तो गैस मैं बता रहा हूँ वॉलवॉक्स हो गया और स्पाइगैरो, ठीक है गैस।
अब भूरी शैवाल की बात करें तो भूरी शैवाल किस कारण पिगमेंट गैस ये जो होता है प्यूको, ठीक है, प्यूको कैस्थीन होता है जो जिसके जो पिगमेंट के कारण ये भूरी शैवाल दिखता है। जैसे हो गया लिमरिया हो गया, फोकस हो गया, है ना, सॉर्गसम हो गया, इस प्रकार से जो हरी शैवाल है इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं लाल हरी शैवाल, जिसमें लाल हरी शैवाल कौन से पिगमेंट से दिखता है, पाइको एरिथीन से दिखता है, ठीक है। और ये गहरी मतलब ये समुद्र में पाया जाता है, गहरी जल में, ठीक है, बहुत अंदर। और ये लाल हरी शैवाल है समुद्र में पाया जाता है। जैसे कि हो गया पॉली स्पायरिया सुने होंगे, है ना, गैल्डियम सुने होंगे, गैल्डियम शैवाल, ऐसा से ये सब। तो गाइस 34 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी वायुमंडल परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रोकती है। तो गैस ये ओजोन परत है, ठीक है। अभी हमने ऊपर चर्चा किए हैं। तो कौन गैस है, जैसे कि पृथ्वी हो गया, जो ऊपर की जो लेयर है यानी कि ओजोन परत, ठीक है गैस, कौन रोकता है, ओजोन परत, ठीक है, जो कि आने वाली जो सूर्य की किरण है ना, तो हानिकारक जो किरण होता है उसको रोकता है। अब गैस हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन, जिसमें जैव विविधता यानी कि बायोडिवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो गैस ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ठीक है। और गैस 37 क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो गैस ये गैस विलुप्त प्रेत जीव के लिए सूची में है, ठीक है। 38 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जैविक जो मैग्नीफिकेशन यानी कि बायोमैग्नीफिकेशन किससे संबंधित है। तो गैस खाद्य श्रृंखला और प्रदूषण की वृद्धि से है, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस कहा जाता है। तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब पड़ता है जब पेड़ हमारे जो पृथ्वी है इसमें मतलब तेजी से पेड़ की जो कटाव होता है ज़्यादा होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पड़ने की खतरा होता है, जैसे कि ओजोन परत पतला होने के कारण हमारे जो आने वाले पराबैंगनी किरणें हैं सीधे अटैक करता है किस पे, धरती पे, और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की खतरा होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की वो होता है गैस, क्या बोलते हैं, मतलब ये बढ़ता है, ठीक है, CO2 यानी कि इसमें बढ़ोतरी होता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है, कॉन्फ्रेंस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। CNG एक प्रकार की गैस है। अब गैस हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें पहला मानव जिसने अंतरिक्ष यात्रा की है। तो गैस इन्होंने ये है आंसर है यूरी गागरिन, जो 1961 में की है, ठीक है। 42 क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो गैस ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 1969 में किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो गैस 1969 में हुआ था। और गैस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गैस इंडियन स्पेस, ठीक है गैस, नोट भी करते जाइए। रिसर्च हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब फुल फॉर्म, ठीक है। 44 क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो गैस आर्यभट्ट है, जो 1975 में, ठीक है। 45 क्वेश्चन की बात करें तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो गैस ये बृहस्पति होता है, बृहस्पति, ठीक है। एक और बता दे रहा हूँ इसरो के बारे में, कौन कौन से मिशन किया है ये भी बता दे रहा हूँ कि क्या है। चंद्रयान हो गया, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, ठीक है, मंगलयान और गगनयान जैसे मिशन किए हैं, ठीक है। गगनयान, ये 3 मिशन इस प्रकार से किए। कौन किया है, इसरो, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 में। 45 क्वेश्चन क्या है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह। तो कैसे ये बृहस्पति होता है, ठीक है, बृहस्पति। अब 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो गर्म ग्रह क्या है गैस,
शुक्र है गैस, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है? तो मंगल ग्रह को कहा गया है। चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च किया था? तो 22 जुलाई 2019 को। सूर्य की ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन होता है जो न्यूक्लियर फैशन। 50 क्वेश्चन की बात करें तो ये ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल होता है कि अत्यधिक जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रकाश भी नहीं निकला जा सकता, ठीक है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा गैस, और यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ आप चैनल पे जाकर जेएसएलआर इंडिया को